नमस्ते दोस्तों, गीक ग्रोव गायन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है? तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड सेना है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो किसी और देश से बहुत ज्यादा है। साथ ही अमेरिका का डिफेंस बजट भी सबसे बड़ा है। अब देखते हैं रशिया को। रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसी नई टेक्नोलॉजी में भी आगे है। यूक्रेन युद्ध ने रशिया की सेना की कुछ कमजोरियां दिखाई हैं, लेकिन उसे कम आंकना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तीसरा पावर है चाइना। चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से बियाच रही है और वो अपनी सेना को भी मॉडर्न बना रहा है। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर जैसी नई टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट कर रहा है। आखिर में बात करते हैं नेटो कंट्रीज की। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका और उसके यूरोपियन एलाइज का एक मिलिट्री ग्रुप है। नेटो की ताकत रशिया और चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। दुनिया की मिलिट्री पावर्स को समझने के बाद अब हम उन प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। सबसे पहले रशिया यूक्रेन युद्ध। यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है, बल्कि रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। इस युद्ध के कारण नेटो और बड़ा हो गया है और रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। दूसरा, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट मानता है। अमेरिका ने ताइवान को प्रोटेक्शन देने का वादा किया है और अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका और चाइना के बीच युद्ध हो सकता है। तीसरा, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इजराइल और उसके अरब नेबर्स के बीच तनाव और सीरिया में गृहयुद्ध, ये सब मिडिल ईस्ट को एक खतरनाक जगह बनाते हैं जहां कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इन प्रॉब्लम्स के अलावा दुनिया में और भी बहुत सी जगहों पर झगड़े हैं जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकते हैं, जैसे कि साउथ चाइना सी में झगड़ा, नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम और कश्मीर इश्यू। चैप्टर 3, वेपन्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट कुड शेप वर्ल्ड वॉर 3। अब हम उन वेपन्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं जो तीसरे विश्व युद्ध को बदल सकते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स। परमाणु बम इतिहास के सबसे खतरनाक वेपन्स हैं। इनका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स बहुत तेज गति से, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज ट्रैवल कर सकते हैं और इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेटिक वेपन्स। एआई और ऑटोमेटिक वेपन्स युद्ध के तरीके को बदल सकते हैं। चौथा, साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर में कंप्यूटर्स और इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुश्मन पर अटैक किया जाता है। इन टेक्नोलॉजीज के अलावा बायोलॉजिकल वेपन्स, लेजर वेपन्स और स्पेस वेपन्स भी तीसरे विश्व युद्ध को प्रभावित कर सकते हैं। चैप्टर 4, टैंक्स एंड ग्राउंड फोर्सेस इन वर्ल्ड वॉर 3। अब तक हमने तीसरे विश्व युद्ध की पूरी दुनिया की पिक्चर देखी, लेकिन अब जमीन पर ध्यान देते हैं, जहां टैंक्स और पैदल सेना की भूमिका बहुत जरूरी होगी। सबसे पहले अमेरिका। अमेरिका के पास M1 एब्रम्स टैंक है, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड टैंक्स में से एक है। इसके अलावा अमेरिका के पास स्ट्राइकर और ब्रैडली जैसे बहुत सारे बख्तरबंद गाड़ियां हैं। रशिया के पास T-90 और T-14 आर्माटा जैसे पावरफुल टैंक्स हैं। चाइना के पास टाइप 99 और टाइप 15 जैसे मॉडर्न टैंक्स हैं। इंडिया के पास T-90 और अर्जुन MK1 जैसे टैंक्स हैं। नेटो कंट्रीज के पास लेपर्ड 2, चैलेंजर 2 और लेक्लेयर्क जैसे एडवांस टैंक्स हैं। चैप्टर 5, पोटेंशियल सिनेरियोज फॉर वर्ल्ड वॉर 3। अब तक हमने तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है, लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी है। यह युद्ध कैसे शुरू हो सकता है? यहां कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, एक अचानक युद्ध। एक छोटी सी घटना जैसे बॉर्डर पर गोली चलना या समुद्र में शिप्स का टकरा जाना एक बड़े युद्ध का कारण बन सकता है। दूसरा, एक छोटे युद्ध का पूरी दुनिया में फैल जाना, जैसे अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो यह अमेरिका और चाइना के बीच युद्ध का कारण बन सकता है।
तीसरा, गलतफहमी। देशों के बीच गलतफहमी से भी युद्ध शुरू हो सकता है। चौथा, साइबर अटैक का बढ़ना। एक बड़ा साइबर अटैक एक नॉर्मल युद्ध का कारण बन सकता है। पांचवां, आर्थिक तनाव का युद्ध में बदलना। ट्रेड वॉर्स, सैंक्शंस और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन देशों के बीच टेंशन बढ़ा सकते हैं। आउटरो, युद्ध कोई हल नहीं, शांति और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। तो दोस्तों, क्या तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। जैसा कि हमने देखा, दुनिया आज बहुत प्रॉब्लम से घिरी हुई है। हर तरफ टेंशन है, वेपन्स ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और गलतफहमी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। शांति और बातचीत से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमें आपस में बात करके प्रॉब्लम्स को सुलझाना होगा, इंटरनेशनल रूल्स को मजबूत बनाना होगा और वेपन्स की रेस को रोकना होगा। इसमें इंडिया जैसे देशों की भूमिका बहुत जरूरी होगी। याद रखें, युद्ध कोई हल नहीं है। युद्ध सिर्फ तबाही और दर्द लाता है। हमें शांति और दोस्ती का रास्ता चुनना होगा।